सुनीता आज पहली बार अपने मोहल्ले की दोस्त अंजलि से मिलने उसके घर गई थी। अंजलि की शादी को अभी 2 महीने हुए थे। ये दोनों कमरे में बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक अंजलि की सास ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सुनीता ने पूछा, या तुम्हारी सास क्यों गुस्सा हो रही हैं? अंजलि ने कहा, अरे छोड़ो यार, क्या बताऊं। इनकी आदत ही है कि हर आने जाने वाले के सामने मेरा रोना लेकर बैठ जाती हैं। सारी दुनिया की बुराई मुझ में है। सूरत मेरी बुरी, फूहड़ मैं, बच्चों को रखना मैं नहीं जानती, पति की मैं दुश्मन। दुनिया की कोई बुराई नहीं जो मुझ में नहीं, और कोई अच्छाई ऐसी नहीं जो उनमें नहीं। मगर मैं खाना पकाऊं तो जुबान पर रखकर थूक देंगी, और फिर वो मेरे नाम नहीं रखती कि ईश्वर की पनाह दूसरा भी वो खाना ना खा सके। शुरू में मुझे तो खाना पकाने में बहुत मज़ा आता था। तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने घर पर ही खाना पकाती थी, और मेरी मम्मी को मेरे हाथ का पकाया खाना बहुत पसंद आता था। यहाँ तक कि अच्छा खाना पकाने की वजह से मैं अपने रिश्तेदारों में हर जगह मशहूर थी। लेकिन यहाँ तो जो पकाओ उसमें बुराई निकाली जाती है। नमक तो देखो जैसे जहर, मज़ा ऐसे कि मिट्टी खा लो। एक दिन मेरी सास ने खुद ही बड़े पकाए। वह इतने बुरे पके थे कि हमारे सास ससुर ने कहा कि ऐसे हैवानियत बड़े किसने बनाए हैं। ये सुनकर मेरी सास बहुत बड़बड़ाई कि तुमको तो बस बहू के हाथ की चीज़ें अच्छी लगती है, सारी ज़िंदगी यही तुमको पका पका कर खिलाती रही है। अब मैं क्या बोलती, अंदर ही अंदर हंस रही थी। मैंने सोचा कि घर का सारा काम करो और बातें भी सुनो, तो इससे बेहतर है कि कुछ करो ही ना। अपने कपड़े सूट मैं हमेशा अपने हाथों से सिल लेती हूँ, लेकिन अगर कभी ब्लाउज या कोट किसी दर्जी से सिलवा लिया तो बस फिर पूरा महीना सुनो। हर आने जाने वाले के सामने मेरी बुराई शुरू कर देती हैं कि अरे अरे जी, जानती हो हमारी बहू तो मेम साहब है, वह दर्जी से अपने कपड़े सिलवाती हैं। मैं चाहे जितना छुपा कर भी किसी दर्जी को अपने कपड़े दूँ, मेरे पीठ पीछे उनको खबर मिल ही जाती है कि उनको हर बात की तरह खबर हो ही जाती है। वो बड़ा होने और सास बनने का फ़ायदा उठाती हैं। हर वक्त मुझे पढ़ा लिखा होने का ताना देती हैं। कोई किताब मेरे हाथ में देख ली तो जल भून जाती हैं। अगर किसी से बात करती देखे तो समझती हैं कि मैं उन्हीं की बुराई कर रही हूँ। उनको मेरी कोई बात भी पसंद नहीं। मेरी सास को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब वो हम दोनों पति पत्नी को खुश देखती हैं। अगर मेरे पति कभी कुछ मेरे लिए ले आएं और मेरी सास को खबर हो जाए तो जल भून जाती हैं, और उठते बैठते मेरे पति को ताना देती हैं कि तुम तो बेबी के गुलाम हो, और फिर हर वक्त मेरी बुराई उनके सामने रखती हैं। मेरे पति सुनकर टाल देते हैं, और कभी कभी माँ से बिगड़ भी जाते हैं, और कभी हंस कर भी देते हैं कि हाँ माँ, ये बहुत बुरी है, मेरी दूसरी करवा दो। ये जवाब सुनकर मेरी सास को और भी गुस्सा आ जाता है, और सुनाने लगती है कि अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत होती तो या तुम्हारे सर पर इतना ना चढ़ती, और फिर दूसरों के सामने कहती फिरती हैं कि मेरा लड़का तो अपनी किस्मत को रोता है, मुझसे कहता है कि मेरी दूसरी करवा दो। उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि मेरे पति मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं। अगर मैं कमरे में आई और मेरे पति मुझसे हंसकर बोलते देख लिया तो फिर आफत आ जाती है, और तो और हर वक्त मेरी शक्ल की बुराई उनके सामने किया करती हैं। मेरे पति भी शरारत में कह देते हैं कि अम्मा, सारी बुराइयां तो ठीक है, लेकिन शक्ल तो उसकी बहुत अच्छी है। मेरे पति का इतना कहना कि फिर सास को जैसे मिर्ची लग जाती हो। बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे, चोरों की तारीफ करता है। मेरे सामने मेरे पति को ये सुनकर हंसी आ जाती है, लेकिन मेरा दिल जल जाता है। मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ सास की कड़वी जुबान की वजह से घर से अलग होकर शहर में रहती है। जब भी वो सब थोड़े दिनों के लिए घर पर आते तो 2-4 घंटे तो उनकी खातिर होती है, और फिर उनमें भी बुराइयां निकालना शुरू कर देती हैं।
बुरी तो सारी बहुएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी मैं हूँ। सारी बहुएं घर आती हैं तो ये ताना मिलता है कि मैंने सारी बहुओं को बुलाकर सास के खिलाफ न्यूज़ कोर्ट बनवाई है। बदकिस्मती से मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ तो मेरी सास मुझे मेम साहब कहकर बुलाती हैं, और जब मैं अपनी ये बड़बड़ाहट शुरू कर देती हैं तो दूसरी तरफ जाकर दरवाज़ा बंद करके कुछ काम करने लगती हूँ कि ना सुनूंगी और ना बोलूँगी। इन सारी बातों से परेशान होकर पिछले 2 हफ्ते मैंने अपना चूल्हा अलग कर लिया, लेकिन जब से चूल्हा अलग किया है तब से तो घर में एक अलग सा महाभारत छिड़ी रहती है कि अगर सास की तरफ पकाने जाओ तो भगा देती है, और अगर ना जाओ तो इतना बड़बड़ाती हैं कि फिर घर में हर आने जाने वाले के सामने की कहती हैं कि हम बूढ़ों का तो कोई सहारा ही नहीं। ऐसी बहू मिली है कि एक रोटी भी पका कर नहीं खिला सकती। अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं। आज सुबह से बड़बड़ाए जा रही हैं, पता नहीं कौन सी शिकायत हो गई है। मैं तो ध्यान नहीं देती हूँ, बड़बड़ाने दो।